की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट के और सुरेंद्र मेहता इब्जा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्यों जतिन जी? वित्तीय जी देखिए, गोल्ड का सिचुएशन अभी फिलहाल ऐसा है कि रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जहाँ पर 1,50,000 के आसपास जो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है और 1,52,000 के आसपास जब भी आता है तो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस का आउटलुक वहाँ भी थोड़ा सा नेगेटिव है। 4700 के आसपास जब भी प्राइजेस मिलते हैं और 4750 तक वहाँ पे रेंज में रहते हैं, फिर वहाँ से वीकली शुरू हो जाती है। तो जब तक 4500 के ऊपर है तब तक एक बेस सपोर्ट जरूर मान के चल सकते हैं, लेकिन 4500 के नीचे एक बड़ी फॉल के लिए रेडी रहना होगा, जो 4200 तक भी लेके जा सकता है। और घरेलू बाजार में हम संदर्भ में बात करें तो 1,48,000 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो सीधा 1,44,000 तक भी जा सकता है। तो ट्रेंड वाइज थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है, लेकिन इंट्राडे में कैसे अपॉर्चुनिटी वाइज है, इस हफ्ते ब्याज दरें भी हैं, फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, तो वो सब चीजों के हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी। लोअर लेवल पर अगर किसी को अक्यूमुलेट करना है तो अच्छी लेवल्स होंगी 1,45,000 के आसपास। ट्रेडर के हिसाब से अगर देखें तो 1,48,500, 1,49,000 इस लेवल के आसपास मिलता है, तब एंट्री पॉइंट का सोच सकते हैं। 1,51,000, 1,50,500 ये टारगेट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं देखनी है, नोटेड छोटी सर, मोटी नोटेड। मैं 5 आता से हूं 6 जतिन जी पॉइंट। आपके पास। जतिन जी, आप क्या कहेंगे क्रूड पर? संक्षेप में बताइए सर, ये तेजी टिकाऊ लग रही है आपको? जी, अभी फिलहाल तो क्रूड का ट्रेंड जो है वो तेजी का ही है, और जिस हिसाब से ये सब अनसर्टेनिटी का माहौल है, उस हिसाब से तो ये लेवल वाइज हायर साइड के लिए प्ले करना चाहिए। 9,150 ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है, 9,150 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाइंग करना चाहिए आज के दिन के हिसाब से। 9,300 से लेकर 9,350 ये टारगेट रेंज रखनी चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इंट्राडे में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। जतिन जी, क्विकली मेटल में आपकी टॉप पिक आज के लिए क्या, और क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे बेस मेटल्स में? देखिए, क्रूड की तेजी के पीछे और डॉलर इंडेक्स की तेजी के पीछे ये बेस मेटल मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अच्छी खासी रैली अप्रैल मंथ में देखी गई है, तो ज़िंक और कॉपर के साथ मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकता है। ज़िंक यहाँ से सेलिंग करने की एडवाइस रहेगी। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएँ, 345 के आसपास मिलता है तो प्राइसेज़ वहाँ पे बेच सकते हैं, मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर एंड पर 338 से लेके 335 के टारगेट रेंज रखने हैं 1 से 2 दिनों के हिसाब से, और हायर एंड पर 347 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। 344 से 345 के बीच में बेचें, 347 या 348 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। ओके, ठीक है। जतिन जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू? अ, रुपया जो है कहीं न कहीं कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। कमजोरी गिरावट जो है वो कहीं न कहीं एफआईआईज़ के आउटफ्लो की वजह से है, और साथ ही साथ में जिस हिसाब से आज बैंकिंग की भी जो रेगुलेशंस जो आई हैं, उसके कारण से भी थोड़ा-सा दबाव जो है वो रुपये पे भी देखने मिल रहा है। 94.25 इसके नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है रुपया वायदा कारोबार में, तब तक मुझे लग रहा है वीकनेस के साथ ही रहेगा। लोअर एंड पर 94.75, 94.80 ये लक्ष्य जो है वो फिर से आ सकते हैं। 95 का जो एक फिगर है वो फिर से छूने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।